हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक एंड किया था, वो टॉपिक का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ईच एंड एवरी टॉपिक्स, जो जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एपी एंड जीपी। एपी का अगर मैं बात करूं आपको, एपी का को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले आज के सेशन में ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सारी चीजें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फॉर्मूला पढ़ेंगे एपी जीपी का, एज वेल एज हम रिलेशन पढ़ेंगे एम जीएम एचएम में किस तरह से रिलेशन होता है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले आते हैं एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले एपी की होता क्या है वो मैं बता रहा हूं। देखो, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एपी, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एपी, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। एपी कब बोलेंगे? कोई भी एपी क्या है मैं बता दूं तो एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज होगी वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। जैसे इसमें पहला टर्म होता है ए, उसके बाद होगा ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस टू डी, सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। यानी कि एपी में क्या होता है, जो दो कंजिक्यूटिव लगातार जो होंगे टर्म्स, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? डी का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? डी का। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। वही चीज देखो यहाँ पे डेफिनेशन में बताई गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्रोग्रेशन इज ए सेट ऑफ नंबर डेट फॉलो ए सेट ऑफ रूल। यानी एक प्रोग्रेशन क्या होगा? सेट ऑफ नंबर का प्रोग्रेशन होगा जिसमें सेट ऑफ रूल्स होंगे। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव टर्म्स, यानी दो सक्सेसिव टर्म, यानी ये दो लगातार सक्सेसिव, मतलब इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस। देखो ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इज सेम। देखो वही बोला गया है, यानी देखो ध्यान से, हर एक में यहाँ पे हर एक में डिफरेंसेस क्या है? सेम। तो ये कहलाएगा क्या? एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। राइट। अब आते हैं, ध्यान से देखो, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर nth टर्म फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं एपी का मतलब क्या है। जैसे कुछ नंबर लिखने जा रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? आप पहचानोगे कैसे एपी है? हाँ, कैसे बोलोगे कि हाँ एपी है? देखो हर एक टर्म में डिफरेंस, यहां से यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। यहां से यहां इन दोनों में डिफरेंस कितना का? 1। एक अपने से प्रीवियस, यानी दो सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1। हर एक जगह सेम चल रहा है, तो ये एपी होगा। दूसरी बात, ऐसे भी बोल सकते हो, डिफरेंस सेम। दूसरा देखो, हर एक में एडिशन कितने का हो रहा है? +1। यहां पे भी +1 का एडिशन, इससे यहां बढ़ा +1, यानी ये यहां बढ़ा +1, तो ये क्या कहलाएगा? एपी सीरीज। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। बताओ ये एपी है कि नहीं है? तो मैं बोलूंगा एपी है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां +2 का एडिशन, यहां से यहां बढ़ोगे +2 का एडिशन, यहां से यहां बढ़ोगे +2 का एडिशन, +2 का एडिशन, हर एक में डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस दो दो का है, तो ये भी क्या होगा? एपी सीरीज होगा। ये पता चल गया हमें एपी सीरीज पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड, कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? हर जगह सेम होना चाहिए। अगर 1 है डिफरेंस तो हर जगह 1 है, 2 है डिफरेंस तो हर जगह 2 है, तो ये कहलाएगा एपी। अब एपी के फॉर्मूले को हम कैसे निकालते हैं? जैसे देखो, फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं अगर ए, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म को लेता हूं ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा? तो ए प्लस टू डी। देखो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पे यहां का डिफरेंस कितना है? डी। यहां से यहां का डिफरेंस लोगे, अंतर लोगे, तो कितना आएगा? डी। यानी थर्ड में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे तो डी आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो डी आएगा, सो ऑन। उसी तरह से nth टर्म क्या होगा? nth टर्म तो बताओ, देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट टर्म है तो ए, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म है तो देखो ए प्लस टू डी है,
तो उसी तरह से nth टर्म क्या होगा, a प्लस, यहां देखो थर्ड है तो यहां पे 2 है, सेकेंड है तो यहां पे 1 है, तो n है तो यहां पे क्या होगा, n माइनस 1 एक कम इंटू डी। तो यहां से फॉर्मूला मिलता है, देखो ध्यान से, कि nth टर्म निकालना है, देखो ध्यान से, nth टर्म यानी an निकालना है, यानी nth टर्म, तो ये क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट है। an क्या है, ये है हमारा लास्ट टर्म। देखो a क्या है, a देखो मैं यहां पे सभी के बारे में बता रहा हूं, a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, देखो यहां पे हमने फर्स्ट टर्म कहा है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, d जो होता है कॉमन डिफरेंस। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आपको पता चल गया। अब d क्या है, d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, कुछ भी, यानी जो भी नंबर लेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो सक्सेसिव के बीच का अंतर, दो सक्सेसिव के बीच का अंतर। ये हो गया। अब एपी में कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे, वही चीज देखो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे देखो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो nth टर्म क्या होगा, देखो फोर्थ में एक कम है ना 3d, से थर्ड है तो 2d है, तो एक कम होगा nth में n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और d क्या होता है, यहाँ पे देखो d कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर लोगे तो भी d आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर लोगे तो भी d आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर d, और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये पता चल गया हमें, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो यहां तक अभी पता चल गया हमें। चलिए अब आते हैं, देखो ध्यान से, अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एपी के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले an यानी लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। जैसे देखो अगर मैंने बोला 14th टर्म क्या होगा, तो a14 क्या होगा, a प्लस n, देखो पहले इसको पहले याद रख लेना। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे फॉर्म एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिखाना चाहूंगा, एग्जाम्पल, किसी ने बोला 14th टर्म क्या होगा, 14th टर्म क्या होगा, टर्म का फॉर्मूला बताओ, यानी a14 की बात बोली जा रही है, a14, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी, यानी लिख सकता हूं a प्लस 13d, राइट। अब देखो ध्यान से, अब फास्ट कैसे लिखोगे, किसी ने बोला a17 क्या होगा, तो क्या बोलोगे a प्लस एक कम 7 n माइनस 1 एक कम यानी 16d। किसी ने बोला a4 क्या होगा, तो क्या बोलोगे a प्लस 3d। किसी ने बोला a7 क्या होगा, तो a प्लस एक कम 7 से कम 6d। डायरेक्टली लिखना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है। दूसरी बात, यहां पे मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, नंबर ऑफ टर्म निकालने की बात आती है। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एल क्या है, लास्ट टर्म, एफ क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। दो सम के फॉर्मूले हैं जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। दो सम का फॉर्मूला है जिसको हम लिखने जा रहे हैं यहां पे। पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, रुक जाइएगा। ठीक है, इसको मैं फिर यहां से इसको हटा देता हूं। चलिए अब आते हैं दो फॉर्मूला, मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, दो फॉर्मूला सम का।
एपी में समेशन का यानी सम यानी योग निकालने का फॉर्मूला, सम यानी कि योग निकालना हो एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो कैसे निकालते हो, ध्यान से समझना। एसएन सम ऑफ nth टर्म वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब यहां पे क्या 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 टर्म है, देखो ध्यान से। एसएन सम ऑफ nth टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, राइट। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, राइट। और एसएन क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या होता है, लास्ट टर्म। यानी ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। दो सम का फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, ये रहा हमारा थर्ड फॉर्मूला और ये रहा फोर्थ फॉर्मूला। सिर्फ यही 4 फॉर्मूले आपको एपी में जानना जरूरी है, ठीक है। तो एपी में जानना जरूरी है। उसी चीज को देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं जैसे इस तरह से A1 A2 A3 A4 सो ऑन, इस तरह से जाए। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी D मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर लो यानी A2 माइनस A1 कर लो, या इसमें से इसको माइनस कर लो यानी A3 माइनस A2 कर लो, या इसमें से A4 में से A3 माइनस कर लो, A4 माइनस A3, यानी दो लगातार के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए अब आते हैं, तो वहीं दिखा दिया गया है A1 A2 A3 सो ऑन AN क्या है, ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का A2 माइनस A1, आप बोल सकते हो A3 माइनस A2, बोल सकते हो A4 माइनस A3, यानी दो कंजुगेटिव के बीच का डिफरेंस। an का फॉर्मूला बता चुका हूं, an क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, an लास्ट टर्म, a1 फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d जो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, राइट। यही चीजें मैंने आपको डिस्कस किया हूं ना वहां पे, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो an क्या हो जाएगा ये। अब चलो ध्यान से, अब इसका समेशन का फॉर्मूला देखो, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सम वाला फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होगा, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू 2। A1 क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, राइट। ये चीजें समझ में आ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसी चीज को एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जान गए। देखो मैंने जितना फॉर्मूला बताया हूं 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन एपी का बना सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द सम अप टू 151 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो ध्यान से, 243 दिया गया है, 256 दिया गया है, 269 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू कितने टर्म तक, 151 टर्म तक ये टर्म दिया गया है। यानी अब देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, हमें सम की फॉर्मूला यानी इसका सम निकालना है, यानी प्लस करना है, सो ऑन प्लस करना है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला आप जानते हो, Sn क्या जानते हो, Sn होता है सम ऑफ एन टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ए चाहिए हमें, ए फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म है कितना, 243, राइट। एन नंबर ऑफ टर्म कहां तक जाना है हमें, 151, यानी 151 हो गया, राइट। अब देखो कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 256 में से 243, या ये देखो ये इससे कितना ज्यादा है, तो 7 और 6 13 हो गया, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 13। हाँ जी, अब फॉर्मूला पे लगा लो, फॉर्मूला पे लगाओगे तो हमारा बन जाएगा। देखो ध्यान से, Sn क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म निकालना है, यानी 151 निकालना है, यानी
151/2 इंटू 2a 2 इंटू ए कितना है 243 प्लस n माइनस 1 n कितना है 151 है ना, देखो n, तो 151 माइनस 1 यानी 150 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 13। लो इसी को तो हमें सोल्व करना है। अब देखो सोल्व करने जा रहे हैं तो 151/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ध्यान से 3 दूनी 6, 24 दूनी 48 प्लस यहां पे देखो ध्यान से 0, 13 5 65 राइट, और 6 कैरी 13 और 6 19, ये रहा हमारे पास। अब यहां पे देखो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं 151/2 ये रहा मल्टीप्लाई 6 ऐड करोगे तो 6 + 0 6, 9 8 5 13 3 और 19 4 23 और 1 24, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1218। यानी देखो हमारे पास आया कितना, हमारे पास एक्चुअल में जो ये आया 151 इंटू 1218। अब मल्टीप्लाई मत करो, यूनिट डिजिट चेक करो, 8 इंटू 1 यूनिट डिजिट 8 है, तो देखो ध्यान से यूनिट डिजिट किसका 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 8 है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 183918 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमें सोल्व करना, यूनिट डिजिट पे काम किया हमने आंसर तक पहुंच गए। तो ये है हमारा क्वेश्चन को डील करने का तरीका। ठीक है, तो ये पता चल गया। हमने सबसे पहले क्या देखा, फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखा। यहां पे देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पल दिया गया है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 80 90 94 इज 152। ध्यान से देखो, हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, कौन सा टर्म, नंबर ऑफ टर्म जानते हो निकालना, फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म एपी के लिए पता चल रहा है ना, एपी सीरीज है यानी +2 का एडिशन चल रहा है, तो हर एक केस में +2 का एडिशन चल रहा है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने क्या बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। देखो लास्ट कितना है, यानी कौन सा टर्म 142 हो जाएगा, यानी 142 लास्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 88 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का यानी 2 और +1। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं ना, इन दोनों के बीच का अंतर। अब देखो ध्यान से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 8 4 12, ये बचा हमारे पास कितना 13, 8 5 13 बाई 2 और +1 डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 27, यानी n की वैल्यू 27 + 1 डेट मीन्स 28, यानी 28 टर्म क्या हो जाएगा 142 हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 28 टर्म। ये देखो हमने निकाल लिया। तो जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, ये 4 फॉर्मूले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यही एपी का फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसी से सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी एग्जाम में आए हुए, चाहे हर एग्जाम में हो, इसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं, हमने एपी के फॉर्मूले और उसका फॉर्मूला देख लिया और उसका एप्लीकेशन देख लिया। अब आते हैं जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो जीपी क्या होता है देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं जीपी, ध्यान से देखना। जीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीपी। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। देखो एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है पहले वो मैं बताता हूं। जैसे देखो ध्यान से समझो, एपी सीरीज कैसी थी, एपी सीरीज में जैसे मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6, देखो सो ऑन, ये देखो हर एक में +1 का एडिशन चल रहा था, यानी दो चीजों के बीच में, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1, यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो ये क्या कहलाता, डिफरेंस सेम था, तो ये था एपी सीरीज। ये क्या बन गया एपी सीरीज, राइट। अब जीपी सीरीज में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बता रहा हूं जीपी सीरीज में क्या डिफरेंस है। जीपी सीरीज में ये डिफरेंस होगा जैसे 2 4 सो ऑन। देखो जीपी सीरीज में क्या होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में चलेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। जैसे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है +2 ये भी मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई टू, यानी हर एक दो सक्सेसिव टर्म के बीच या नेक्स्ट टर्म बनाना है मल्टीप्लाई टू, तो ये सेम मल्टीप्लाई चल रहा है, तो क्या होगा जीपी सीरीज, क्या होगा जीपी सीरीज, या जीपी सीरीज को ऐसे बोल सकते हैं, यानी अगर ये देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये और इसके प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, ये और इसके प्रीवियस से डिवाइड करेंगे 8/4, ये और इसके प्रीवियस से डिवाइड करेंगे 16/8, 32 और उसके प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, तो हर एक केस में देखो, हर एक केस में सेम रिजल्ट आना चाहिए, यानी देखो 2 2 2 2, यानी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये सीरीज जो कहलाती है जीपी सीरीज कहलाती है। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से डेफिनेशन देखो जीपी सीरीज की, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म हैज ए फिक्स्ड रेशियो, रेशियो क्या है? फिक्स्ड। जैसे देखो यहां पे इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो फिक्स तो चल रहा है ना, 2 2, तो फिक्स होता है। आगे, और उस रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये और कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। आगे हम पूरा फॉर्मूला इसका भी जनरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जीपी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द जनरली रिटन एज ए आर स्क्वायर, इस तरह से फॉर्म में। जैसे देखो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे समझना बात को। एपी सीरीज कैसे लिखते थे? एपी सीरीज कैसे लिखते थे? एपी सीरीज लिखते थे ऐसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट में nth टर्म कैसे लिखते थे? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी सीरीज लिखते थे। उसी तरह से हम जीपी सीरीज भी लिखते हैं, उसी तरह से सेम जीपी सीरीज लिखते हैं। जीपी सीरीज, तो जीपी सीरीज कैसे लिखते हैं? तो जीपी सीरीज में देखो ध्यान से, यहां पे हर एक टर्म में प्लस डी का एडिशन था, यहां से यहां तक प्लस डी का एडिशन था, यहां से यहां तक प्लस डी का एडिशन था। तो यहां पे क्या होता है? इस तरह से जीपी सीरीज चलती है, ए आर, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस आता है, डी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यहां पे रेशियो आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, तो आर के फॉर्म में, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये कहलाता है। जैसे इसमें देखो, ये फर्स्ट टर्म कहलाता था, ये सेकेंड टर्म कहलाता था, ये थर्ड टर्म कहलाता था, ये फोर्थ टर्म कहलाता था, और इस तरह से nth टर्म। तो उसी तरह से यहां पे भी है सेम सिचुएशन, ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये कहलाता है सेकेंड टर्म, ये कहलाता है थर्ड टर्म, ये कहलाता है फोर्थ टर्म। तो वैसे ही देखो nth टर्म क्या होगा? ध्यान से देखो यहां पे nth टर्म क्या होगा, खुद सोचो। सेकेंड टर्म है तो पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, एक कम चल रहा है, तो nth टर्म होगा तो क्या होगा? ए आर पे पावर, एक पावर कम होगा, n-1, ये पता चल गया। तो ये कहलाता है जीपी सीरीज। आई होप समझ में आ गया होगा। ए क्या है यहां पे? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? आर मैंने बताया ना, आर क्या होता है? यहां पे जितने भी आर लिखे हुए हैं, आर होता है कॉमन रेशियो। अब जैसे देखो यहां पे डिफरेंस, यहां पे एडिशन चल रहा था, यहां पे मल्टीप्लीकेशन चलता है। देखो यहां से यहां में क्या मल्टीप्लाई किया? आर। यहां से यहां तक में क्या मल्टीप्लाई किया? आर। यहां से यहां तक क्या मल्टीप्लाई किया? आर। तो इस तरह से ये जीपी सीरीज कहलाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा जीपी सीरीज का मतलब। तो देखो ध्यान से, वही चीजें दिखाया गया है कि जनरली रिटन ए आर स्क्वायर इन वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। आर इज द सीक्वेंस ऑफ कॉमन रेशियो। देखो कॉमन रेशियो, बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल फॉर द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो आर है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हम आगे जाके देखेंगे, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे जीपी सीरीज का मैंने बताया था ना, जीपी सीरीज में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन चलता है जीपी सीरीज। देखो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, तो एन टर्म क्या होगा? एक पावर कम है ना, थर्ड है तो पावर 2 है, एन है तो पावर क्या होगा? n-1, यानी ए आर पे पावर n-1, वेयर आर क्या है? आर होता है कॉमन रेशियो। अब देखो हर एक टर्म में यहां से यहां पहुंचना है आर का मल्टीप्लाई, राइट, यहां से यहां पहुंचना है आर का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, हर एक अपने से आगे जाओगे तो आर का मल्टीप्लाई करोगे तभी पहुंचोगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे देखो ध्यान से, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जीपी सीरीज का, ध्यान से समझना। जीपी सीरीज, जीपी सीरीज का फॉर्मूला, पहले जीपी सीरीज का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज का फॉर्मूला हम देखेंगे। जीपी सीरीज क्या हो गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म, ये होता है फोर्थ टर्म, सो ऑन। तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा, क्या हो जाएगा? ए आर पे पावर n माइनस, रुको, आर पे पावर n माइनस वन। तो जीपी सीरीज में क्या क्या फॉर्मूला होता है? टीएन, यानी nth टर्म बताना है टीएन, तो ये होता है ए आर पे पावर n माइनस वन, जो ये है। देखो ध्यान से, यहां पे फॉर्मूला भी लिखा होगा, देखो ध्यान से। एन टर्म जैसे एपी में था, वैसे ही इसको हम टीएन से रिप्लेस कर देते हैं। मैं आपको टीएन से रिप्लेस कर देता हूं। तो टीएन क्या होता है? ए आर पे पावर n माइनस वन, वही चीजें लिखी गई है। चलो, अब इसका दो फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से। ये तो हो गया आपको, जैसे अगर किसी ने बोला 20 टर्म बताना है, 20 टर्म बताना है, तो T20 बताना है, तो ये क्या करोगे? ए आर पे पावर एन के जगह पे 20 रखोगे, तो 20 माइनस वन 19। जैसे देखो T21 बताना है, तो ए आर पे पावर एक इससे कम यानी 20। T5 बताना है, तो ये क्या करोगे? ए आर पे पावर 5 से एक कम यानी 4। ये लिखने का तरीका फास्ट समझ गए? अब यहां पे भी फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो। दो तीन फॉर्मूला आएगा, तीन फॉर्मूला, देखो ध्यान से। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। देखो आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, मैं बता देता हूं, कॉमन रेशियो। ए क्या होता है? यहां पे ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, राइट। और एन क्या होता है? एन जो होता है यहां पे नंबर ऑफ टर्म होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? आर कैसे निकालोगे? इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी देखो ध्यान से, सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। तो इस तरह से आप कॉमन रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो ध्यान से, सम जीपी सीरीज के लिए, जीपी सीरीज के लिए तीन ही फॉर्मूला आपको काम आएगा। चार फॉर्मूला यहां भी बताता हूं, देखो ध्यान से। पहला टीएन निकालना है, टीएन यानी nth टर्म, तो ये होता है ए आर पे पावर n माइनस वन, ये तो आप पहला जानते हो। दूसरा होता है, देखो ध्यान से, दूसरा सम ऑफ nth टर्म निकालना है Sn, तो वो क्या होगा? ए आर पे पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। लेकिन कब? जब आर का मॉडुलस करें और वो 1 से बड़ा हो, तब ये कंडीशन लगता है। केस थर्ड, लेकिन मॉड आर जो है लेस देन 1 हो, तब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, मॉड आर लेस देन 1 हो, तब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म का, वो होता है ए, उल्टा हो जाता है, 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और फोर्थ क्या होता है? फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, वो क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये चीजें, चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वो देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, पहला ये टीएन वाला हो गया कि ए, टीएन क्या होता है? ए आर पे पावर n माइनस वन। सम का फॉर्मूला देखो दो है, अगर ध्यान से देखो, हमने पहले ये बताया था, आर अगर ग्रेटर देन 1 हो मॉडुलस में, तो सम का फॉर्मूला Sn ए आर पे पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अगर आर जो है मॉडुलस में लेस देन 1 हो जाए, 1 से छोटा रहे, तब Sn का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर पे पावर n इतना। और देखो ध्यान से, एस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला है जो मैंने अभी डिस्कस किया हूं। देखो ये वाला, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। देखो ये, तो ये कब? देखो ये क्या होता है? सम ऑफ, फोर्थ वाला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ऑफ जीपी।
और ये कब अप्लाई होता है, जब आर क्या हो, लेस देन 1 हो। ये तीनों चार फॉर्मूले हो गए। कौन कौन सा, देखो मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला एंड चौथा फॉर्मूला। पहला टीएन यानी कोई भी टर्म निकालना है तो ए आर पे पावर एन माइनस 1। अगर आर ग्रेटर देन 1 होगा तो ए वन आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन ये। लेकिन अगर 1 से छोटा होगा 1 से छोटा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, एस इनफाइनाइट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वो वेन आर जो होगा 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये तीन फॉर्मूला, देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला, जो मैंने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, जैसे देखो ये है 3, देखो ध्यान से 3 है, 18 है, 108 है एंड सो ऑन कितना 2 3 3 2 8 है। हमें बताना है हाउ मेनी टर्म, यानी n बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। ध्यान से देखो, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे देखो 3, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन रेशियो निकालोगे, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक केस में, 6 का, 6 का, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 6। नहीं तो कॉमन रेशियो ऐसे भी निकाल सकते थे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट यानी 18/3, तो भी आता आपका कॉमन रेशियो उतना ही 6, राइट। कॉमन रेशियो हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है टीएन का फॉर्मूला पढ़ा है। टीएन क्या होता है, ए आर पे पावर एन माइनस 1, राइट, ये आप जान चुके हो, आर पे पावर एन माइनस 1। देखो ध्यान से, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी, तो देखो ध्यान से टीएन निकालना है ना हमें, हाउ मेनी टर्म जीपी का। तो ध्यान से देखो, लास्ट ये वाला टीएन कितना है हमारे पास, इतना 2 3 3 2 8 है, इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 3, आर पे पावर एन माइनस 1। देखो आर आर कितना है, देखो ध्यान से पहली बात, देखो ए फर्स्ट टर्म कितना है 3 इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है आर 6, तो 6 पे पावर एन माइनस 1 हुआ। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 से काटना पड़ेगा हमें, तो देखो ध्यान से 3 से काटोगे तो 3 7 21 बचा 23, 3 7 21 बचा 22, 3 7 21, 3 6 18। अब मेरे को देखो ये देख के पता चल रहा है 6 पे पावर 5 होगा। कैसे, देखो ध्यान से, 6 का क्यूब होता है 216, 6 पे पावर 4 कितना होता है, फिर एक 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 1296 होगा। तो 6 पे पावर 5, एक 6 से और मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 6 के 36, 9 6 के 54, 54 और 3 57, कैरी हो गया 5, 12 6 के 72, 72 और 5 77, यानी 6 पे पावर 5 इतना हो गया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से हम कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में है क्या, 6 पे पावर 5 इज इक्वल टू 6 पे पावर n माइनस 1। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, इक्वेट करो, 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा, इधर आएगा, तो 5 + 1 यानी 6, n की वैल्यू 6 आ गई। यानी यही तो चाहिए था हमें नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कौन सा हो जाएगा हमारा 6, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, यानी फॉर्मूला हमने यूज किया कौन सा, ये। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, और आपके माइंड में आ रहा है जीपी सीरीज कैसे, हर एक में 6 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ जीपी। हमारे पास देखो जीपी का सम बताना है, 8/5 है, प्लस दूसरा है हमारे पास 8/25, तीसरा है हमारे पास क्या 8/125 एंड सो ऑन, n पद है, n टर्म है, राइट, n टर्म है, इसका हमें सम बताना है। देखो ध्यान से, पहली बात फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, यहाँ पे देखो 8/5 है, यही होता है फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या करते हो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, यानी 8/25 डिवाइडेड बाई 8/5, 5 ऊपर जाएगा यानी 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 25,
कैंसिल, 1/5 आ रहा है कॉमन रेशियो। वैसे भी आप सोच सकते थे, कैसे, देखो ध्यान से, वैसे कैसे सोच सकते थे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, हर एक में मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, हर एक में मल्टीप्लाई, यहां से यहां पहुंचना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 8/25। यहां से यहां मल्टीप्लाई कितना करोगे, पहुंचना है तो 1/5, इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। यानी देखो हर एक में तो कॉमन रेशियो 1/5, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो वहीं आ रहा है। अब बताओ, आर जो है, आर का मॉडुलस करोगे, मॉड करोगे तो वो लेस देन इसका मॉड। देखो ध्यान से, आर कितना है, 1/5, 1/5 क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तब इसका फॉर्मूला एस एन जो फॉर्मूला जो होता है वो 1 से छोटा रहे आर। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने बताया हूं, देखो ध्यान से, 1 से छोटा रहे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, एस एन क्या होगा, ए 1 माइनस आर पे पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, एस एन का फॉर्मूला ये होगा। ध्यान से देखो, सम का फॉर्मूला एस एन क्या होगा, वो होगा ए, फर्स्ट टर्म है 8/5, 8/5 इंटू 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो 1/5, 1/5 पे पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है 1/5। अब देखो ध्यान से, एस कितना हो जाएगा, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, एस कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लूं क्या, लो, 8/5 ये रहा, इंटू 1 माइनस 1/5 पे पावर एन रहा, राइट, अपॉन नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 5 माइनस 1 यानी 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8/4, एक स्टेप लिख दो, 8/4 इंटू 1 माइनस 1/5 पे पावर एन, तो यहां से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली रिजल्ट क्या बना, 2 इंटू 1 माइनस 1/5 पे पावर एन, तो हमारा ये फाइनली आंसर आ जाएगा, राइट। कौन सा आंसर है, देखो 2 इंटू 1 माइनस, देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने जीपी सीरीज कर लिया, राइट। अब देखो ध्यान से, एपी जीपी खत्म हो गया, थोड़ा सा एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, एएम जीएम एचएम, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। देखो एएम, एएम को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अगर जैसे 2 नंबर है, जैसे दो नंबर है ए और बी, तो इसका एएम क्या होगा, एएम क्या होगा, तो सिंपल ए प्लस बी, दोनों को सम, कितना नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड। अगर 3 नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है, इसका एएम क्या होगा, एएम क्या होगा, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, कितने नंबर है 3 नंबर है, डिवाइडेड बाई 3। अगर 4 नंबर है, ए बी सी डी 4 नंबर है, तो इसका एएम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना नंबर है 4, तो 4 से डिवाइड, तो ये होता है एएम, अर्थमेटिक मीन। चलो नेक्स्ट आता है जीएम के बारे में। देखो ध्यान से, जीएम, जीएम को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन यहां पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ध्यान से देखो, जैसे 2 नंबर है ए और बी, तो इसका जीएम क्या होगा, जीएम क्या होगा, अंडर रूट ए बी। अगर 3 नंबर है ए बी सी, तो जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर था तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर था तो क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। 4 नंबर है ए बी सी डी, 4 नंबर है तो जीएम क्या होगा, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। फोर्थ रूट का मतलब होता क्या है, ए बी सी डी पे पावर 1/4। थर्ड रूट का मतलब क्या होता है, ए बी सी पे पावर 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है, ए बी पे पावर 1/2। जितना नंबर, 2 नंबर था तो पावर 2, 3 नंबर था तो पावर 1/3, 4 नंबर था तो पावर 1/4, 5 नंबर होता तो ये हो गया हमारे पास, ये प्रॉपर्टी होती है जीएम की। अब आते हैं, एक और टर्म होता है एचएम। एचएम को यहां पे दूसरा कलर लेकर के, चाहे इसको मैं ऊपर भेज देता हूं, रुक जाओ, थोड़ा दोनों को थोड़ा सा ऊपर भेज देता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए।
ये क्या हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखो ध्यान से, ये हो गया एम जीएम, एक होता है एचएम। एचएम, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में जैसे दो नंबर है ए और बी, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, दो नंबर है तो 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b। तीन नंबर है, अगर ए बी सी तीन नंबर है तो हार्मोनिक मीन एच एम क्या होगा, यहाँ पे एच एम लिख देता हूँ, हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो दो नंबर है तो 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b। तीन नंबर है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, वो होता है, तीन नंबर है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर चार नंबर होता तो 4 डिवाइडेड बाई इसका उल्टा का सम। तो ये होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। और रिलेशन देखो बता रहा हूं, एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम जो होगा, एम अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम कई बार यूज कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन भी अभी मैंने यूज कराया था ना, बोला था कि जब भी आएगा एपीजीपी तो ये बता दूंगा, राइट। तो वो हमेशा याद रखना, एम ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा जीएम होता है यानी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना ही थ्योरी हमने आज के सेशन में पूरा का पूरा एपीजीपी की जितनी भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ में यानी शॉर्ट फॉर्म में जितनी भी थ्योरी हो सकती थी वो सारी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वन बाय वन हम फिनिश करेंगे इस टॉपिक के, जो एपी एंड जीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।